इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम पक्ष के जिला अध्यक्ष अब्दुल बशीर शेख साहब। सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे न्यूज़ कवर करने के लिए सूरत शहर के अंदर आए। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। पक्ष ने तुम्हारे ऊपर विश्वास दिखाकर तुमको सूरत शहर का प्रभारी भी बनाया है और तुम्हारे नेतृत्व के अंदर जो ये निवडणूक लड़ी जा रही है कि चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपने कुल टोटल कितनी सीटें दी है और आपको क्या लगता है कि कितनी सीट आपकी निवड़ के आएंगी? मैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे गुजरात प्रदेश प्रमुख जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी और वफादारी से निभा रहा हूँ। और हम लोगों ने सूरत शहर के अंदर तकरीबन 6 वार्डों में से 16 उम्मीदवारों को उतारा है और सूरत महानगर पालिका कॉरपोरेशन के अंदर ये पहला इलेक्शन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और उसमें हम लोग ने 16 लोगों की उम्मीदवारी की है। आपने आपके लड़के को खुद देखकर टिकट दिया है, तो राजकारण के अंदर वो पहले से ही है या फिर आप जो जिला अध्यक्ष का आपके पास पद था उसके वजह से आपने उसको इलेक्शन के अंदर उतारा है? जी, मेरा लड़का इसमें इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, मेरा छोटा भाई इसमें इलेक्शन लड़ रहा है और हमने किसी रिश्तेदारी या दोस्त देखकर नहीं दिया। जिसने ग्राउंड लेवल के ऊपर मेहनत किया है, हम लोगों ने उस बिना के ऊपर लोगों को यहाँ पे टिकटें दी है और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे ने भी काफ़ी मेहनत की और जो लोग हमने उम्मीदवारी की वो तमाम लोगों ने पार्टी के अंदर मेहनत की है। लगातार 5 साल इस पार्टी को ये यहाँ पर सूरत के अंदर हो चुके हैं, गुजरात के अंदर, और जो लोग भी उम्मीदवार है ये शुरू से इसके अंदर पार्टी से जुड़े और सब लोग मेहनत कर रहे, हम लोगों ने उसी को टिकट दी है। सूरत शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महानगर पालिका के अंदर 25 साल से दबदबा है, तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी कुछ सीटें चुनकर आएंगी? सूरत शहर के अंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी लगभग तकरीबन 45 सालों से है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी और पिछले 5 साल का जो इलेक्शन गया उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो लड़ी नहीं थी। उससे पहले कांग्रेस यहाँ पे 0 हो गई। 30 वार्ड में से कांग्रेस के पास एक भी मतलब में कॉर्पोरेटर नहीं है और हमारी जो यहाँ पे लड़ाई है वो सीधी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो इससे पहले इलेक्शन लड़ा था उसमें 27 कॉर्पोरेटर जीत के आए थे, उसमें से तकरीबन 16 कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए थे। तो हमारे पास ऐसे कई मुद्दे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो यहाँ पे कैंडिडेट उतारे हैं उनको आप वोटिंग करिए, उनको कामयाब करें जिससे हम लोगों के काम कर सके। लोगों को जो तकलीफें यहाँ पे होती है हम वो तकलीफों के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर आप डोर टू डोर प्रचार के लिए जब जा रहे हो तो आप बेसिक किन मुद्दों के ऊपर अपना ये एमआईएम पक्ष के आप चुनाव लड़ रहे हो? जी, ये वार्ड नंबर जो 18 है, तकरीबन यहाँ पे 35 सालों से एक ऐसी मिट्टी खाड़ी के अंदर एक आज़ाद चौक, अपने आज़ाद चौक करके एक एरिया था, आज़ाद रजा करके, वो जगह के अंदर 35 से 40 सालों से लगातार पानी भरने का मतलब उसमें सिलसिला जारी है। पार्टी कोई भी हो सत्ता में, ये पहले कांग्रेस भी रही यहाँ पे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रही है, वो लोगों ने इसका कोई निकाल यहाँ पे किया नहीं है। पहले ऐसा होता था 15 साल पहले कि बारिश का पानी से पानी भर जाता था, बारिश रुकी तो 2 कलाक के अंदर पानी निकल जाता था। अभी बारिश रुकने के बाद भी 5-5 दिन घरों के अंदर पानी रहता है जिससे बीमारी फैलती है। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा वो है कि हम सबसे पहले उसको ख़त्म करेंगे और हमारी जो माइनॉरिटी का जो यहाँ पे एरिया है उसके अंदर कम्युनिटी हॉल नहीं है। आप आपके चैनल के माध्यम से आप घूम भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे 2 भाग के अंदर विकास की बात करके काम कर चला जाता है। जो सत्ता पक्ष यहाँ पर जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनके एरिया के अंदर फुल डेवलपमेंट कर रही है। टीपी की जितनी सुविधा है वो सब उनको मिलती है, लेकिन माइनॉरिटी का जहाँ पे इलाका है जैसा कि मुस्लिम, दलित, आदिवासी, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई सुविधा नहीं है। वो आज भी 50 साल पहले की पीछे की जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। आपके पक्ष के तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का यहाँ पर दौरा हुआ, तो क्या अकबरुद्दीन अवैसी का भी दौरा आप यहाँ पर प्रचार के लिए आप उनको भी बुलाएंगे? जी, मेरी तो पहले से ही दिन से मतलब में ये शुरुआत और तैयारी चालू है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ साथ हमारे एक मजबूत लीडर जिनको अकबरुद्दीन अवैसी साहब के नाम से जाना जाता है और वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी जान है और उनके अंदर अल्लाह पाक ने एक मैजिक रखा हुआ है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ से सीट निकल जाती है। तो मैंने हाईकमांड से भी बात किया है कि आप गुजरात के अंदर सूरत में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तारीख दो। अगर आपकी जो टोटल जितनी सीट आपने बताया अगर वो उतनी जीत कर आती है तो आप कि कौन से पक्ष को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस या फिर बीजेपी? बीजेपी से तो हमारा कोई तालमेल है ही नहीं।
और कांग्रेस के पास यहाँ पे कोई सीट इससे पहले है ही नहीं, तो वो वक्त बताएगा कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ तो हमारा कोई संगठन कभी बैठने वाला नहीं है। यहाँ पर 120 कॉरपोरेटर का जो है चुनाव हो रहा है, आपने 16 ही सीटें क्यों उतारी है मैदान के अंदर? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, इस पार्टी को कोई कंपनी की तरफ से या कोई संस्था की तरफ से कोई फंड नहीं आता। अदर्स पार्टियां जो है, मतलब में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए पार्टी के अंदर फंड आता है। जिस दिन हमारी पार्टी में ये फंड आना चालू होगा तो हम पूरे 120 कॉरपोरेटर यहाँ से लड़ेंगे और 30 वार्ड से हम लोग तैयारी करेंगे। ये थे अपने साथ एमआईएम पक्ष के सूरत शहर के जिला अध्यक्ष शेख अब्दुल बशीर साहब।